जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 की जो वैकेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते आए हैं। आज उसी श्रृंखला में हम लोग जो है 19 जून 2018 की जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी उसमें जो जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी रुकावट के सीधे शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। दोस्तों, हम लोग जो है इनके बारे में विस्तृत व्याख्या करते हुए नहीं चलेंगे, सीधे प्रश्न पढ़ेंगे, उसका आंसर बताएंगे। परंतु जब हम लोग जो है टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे तो वहाँ पे या कह सकते हो इनकी जो टेस्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न को बहुत ही विस्तृत रूप से जानते हुए चलेंगे, उनके ऑप्शनों को भी हम लोग डिटेल में जानते हुए चलेंगे। लेकिन ये हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर जानेंगे, इससे कि आपको जो है मोटा मोटा आंकड़ा पता चल जाए कि आपका पेपर किस लेवल तक का आता है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। ये उस समय का पेपर है, आप सब जी जानते हैं 2018 का है। तो उस समय 23वां जिला कौन सा शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है शामली, अलीगढ़, आगरा या मथुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शामली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, माल और सेवा कर या कह सकते हो जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या बिहार। तो जो जीएसटी का जो संसदीय संशोधन को सबसे पहले किस राज्य ने अनुमोदित किया था? तो हम कहेंगे असम ने किया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, नंदलाल या धर्मपाल या देवपाल। बताइए। चलो इसका आप जो है जवाब जो है कहाँ दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सब जो है कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइए कि पाल वंश या पाल राजवंश के सबसे पहले राजा कौन थे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है? निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या रोपड़ खेती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झूम खेती, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, मंगल, प्लूटो या जुपिटर। तो पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? क्रिप्टन, आर्गन, जेनान या क्लोरीन। क्या पूछा गया है? निष्क्रिय गैस नहीं है। दोस्तों, प्रश्न करते समय देख जरूर लेना कि क्या नहीं तो नहीं दिया, क्योंकि हम लोग जो है जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं और उसका जवाब लगा देते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि गलत हो गया। तो निष्क्रिय गैस इसमें से कौन सी नहीं है? तो क्लोरीन इसमें निष्क्रिय गैस नहीं है। आगे देखते हैं। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन हैं? महाश्वेता देवी, रस्किन बॉन्ड, एडिन ब्लाइटन या ओलिविया फ्रेंसर। तो क्यों क्यों लड़की, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? महाश्वेता देवी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लेखक नहीं कह सकते हो, लेखिका। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। आपको बताना है कि गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन हैं। संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी या मिशी चौधरी। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? संपत पाल देवी। अगला प्रश्न, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। पीतल, तांबा, हीरा, स्टील। बताइए, इसका सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब है तांबा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या 10 है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्राप्त की थी?
सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या रूस? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को जो है मतदान की अनुमति दी थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन? तो आप सभी को पता है खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन 1919 या 20 की तरफ से शुरू हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। और किसने इसका नेतृत्व किया था? शौकत और मोहम्मद अली ने। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण प्रस्तुत है? मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ की न्यायपालिका या संसद? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो दोस्तों, जो हम लोग जो है जैसे प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो उसमें फिर क्या करेंगे, हम लोग जो है ये भी जानते हुए चलेंगे कि मूल अधिकार किस भाग में है, नीति निर्देशक भाग अभी आपने जाना कहाँ से, तो हम कहेंगे चौथे भाग में है। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। संसद कौन से भाग में है? संघ का न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? संसद कहाँ से लिया गया है? ये सभी या मूल अधिकार कहाँ से, किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे। कह सकते हो एक प्रश्न में लगभग हम 5-6 प्रश्न बना के और फिर इसको जानते हुए चलेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है, तो इसमें सिर्फ हम लोग आंसर जानते हुए चल रहे हैं। अगला प्रश्न, काली मिट्टी को भी कहते हैं? आपके ऑप्शन है रेगर, ह्यूमस, बांगर या क्रिस्टलीय? तो इसका सही जवाब जाएगा रेगर कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीक विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के में स्थित एक कृषि विद्यालय है। बताना है कहाँ पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय? लखनऊ, पंतनगर, मेरठ या सहारनपुर? तो सभी पता है कहाँ है, मेरठ। अगला प्रश्न, मानव अधिकारों की सार्वभौमिता घोषणा के अनुच्छेद 4 में का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है? गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार या जो है विवाह एवं परिवार का अधिकार? तो इसका सार्वभौमिता घोषणा मतलब गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण दिया गया है। अगला, किस भारतीय गैर संगठन को पारिस्थितिकी स्थायी आदर्श कृषि आदर्श नमूने के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास 2017 के इन्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया है? इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये जो है 2017 का करंट का प्रश्न है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी, गति, ऊर्जा या भार? तो दूरी का, ऑप्शन ए। अगला, मनुष्य की आँख का रंग आँख के, आप भरना है यहाँ पे, में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? आइरिस, कार्निया, फेस या लेंस? तो आइरिस के कारण जो है आँख का रंग जो है लाल होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या मौलाना आज़ाद? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो है हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की है। अगला, 6वीं सदी BC कह सकते हो, 6वीं सदी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में छेदी कहा जाता था? ये BC इसको हटा देंगे। 6वीं सदी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड, अवध, अंग या अवंती? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को छेदी बोला जाता था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त या पुष्यमित्र? तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? बृहदत्त जो थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न, कि प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है? बताइए, जमदग्नि ऋषि का आश्रम कहाँ है? कठिन थोड़ा नाम है, जमदग्नि, ये है इसका सही उच्चारण, जमदग्नि। बताइए,
लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर। तो इसका सही जवाब है गाजीपुर। गाजीपुर में जो है प्राचीन भारत में जो जमदग्न ऋषि थे उनका आश्रम था। अगला है, राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की। हर्षवर्धन को बताया गया कौन सा भद्र विहार कहाँ है, मथुरा, काशी, कन्नौज या हरिद्वार। तो कन्नौज में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपत सहाय या नवल किशोर। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब देगा रघुपत सहाय। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आपने पिछला जो प्रैक्टिस सेट किया है उसमें क्या पूछा गया था, प्रेमचंद्र का जो है नाम पूछा गया था कि प्रेमचंद जी का जो है वास्तु क्या नाम है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती या कजरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कजरी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी सन्रा के धार्मिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो आपने नाम बहुत बार सुना होगा देवा शरीफ का मेला। तो आपको बताना है कि किसके मज़ार पे लगता है, निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती या शमील चिश्ती। तो ये तो सभी पता होगा, वारिस अली शाह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य भर के सभी छतों में छत पर पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो उस समय का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। रोका, पेंडा, दहिया या कुरुआ। तो पेंडा कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? गीत गोविंद, किताब ए नवरस, इसके बाद में पादशाहनामा या मुक्ताब उल तारिक। तो किताब ए नवरस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और किसके द्वारा लिखित है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये भी आपको याद रखना है। अगला, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तराना, ताल, आलाप या तिलाना। तो आलाप इसका सही जवाब होगा। अगला है, भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। जगदीश चंद्र बोस ने, होमी जहांगीर भाभा ने, सीवी रमन ने या विक्रम भाई साराभाई ने। बताइए। तो इसका सीवी रमन सही जवाब होगा। अगला, एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने या जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। फावड़ा, रहट, ढेकली या मोट। तो फावड़ा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या आंत्र ज्वर। तो आंत्र ज्वर जो है बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया या पेरू। तो कौन से देश में बताइए। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मतलब बोलीविया में जो है वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध जो है पानी युद्ध हुआ था। अगला, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, अकरा, नई दिल्ली, सिडनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका? तो इसका सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा भूटान का दौरा किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सीमाएं साझा करता है? तो इसको सभी को जवाब पता है, इसका सही जवाब नेपाल है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें जो है चीन क्यों नहीं लगाया, तो चीन अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो ये तो सभी पता होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेपाल। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो या ढाका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलो इसको आप जो है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिस्टेक का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, किस देश में? आपके ये सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।